तकदीर क्या है? क्या ये वाकई पहले से तयशुदा होती है? अगर ये पहले से तयशुदा होती है तो फिर गुनाह कैसा, सवाब कैसा, रुज़्क़ कैसी, जन्नत कैसी? फिर तो जैसा अल्लाह ताला चाहता है, जिससे अल्लाह ताला चाहे गुनाह करवाए, जिससे अल्लाह ताला चाहे सवाब का काम करवाए, तो फिर हमें जज़ा सज़ा का तो कोई तुक ना बना। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। मैं हूं ज़ैन हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप में से किसी एक के पास एक ऐसा आला आ गया है जिसके ज़रिए से आप आने वाले कल में जा सकते हैं। आप आने वाले कल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आपका एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट होता है। आप उसको एक किताब पे लिख लेते हैं कि कहीं मैं ये चीज़ भूल ना जाऊँ, और वापस आ जाते हैं। वापस आकर आप अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। अगले दिन जैसा आपने देखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो आपकी किताब पे लिखा हुआ था। तो क्या आप इस चीज़ पे कादिर थे? नहीं, आप कादिर नहीं थे। आपके पास सिर्फ नॉलेज था कि कल ये चीज़ होगी। तो बिल्कुल यूं मिसाल ही अल्लाह ताला की और तकदीर की है। अल्लाह ताला के पास नॉलेज है, गैब का नॉलेज है कि कल के आने वाले वक्त में क्या होगा। कि जिस दिन से मैंने कायनात को बनाया है और कायनात के इख्तिताम तक, ये सारा नॉलेज अल्लाह ताला के पास, उसको एक किताब की सूरत में लिख दिया गया, जैसे हम तकदीर की किताब कहते हैं। अब एक और चीज़ है, वो है अपॉर्चुनिटी। कि मेरी तकदीर में ये चीज़ लिखी हुई थी, मुझे मिल गई। ये मेरी चीज़ तकदीर में, ये चीज़ लिखी हुई थी, मुझे मिल गई। और ये चीज़ मेरी तकदीर में नहीं लिखी हुई थी, मुझे ना मिली। तो ये आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा। तो आज इसको हम एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक खातून है, उसके 4 कट्ठे बच्चे पैदा होते हैं। एक शख्स देखता है कि इस औरत के 4 कट्ठे बच्चे पैदा हुए और मेरा एक भी नहीं है। तो वो एक नर्स को ना पैसे दे के उनमें से 2 को खरीद लेता है। किसे कह देना कि तुम्हारे 2 ही पैदा हुए। अब वो दरअसल वो चारों के चारों बच्चे एक आलिम के थे, मगर इस तरह हुआ यूं कि 2 आलिम के घर गए और 2 उस शख्स के घर गए जिन्होंने उसे खरीदा था। अब वो शख्स गुनाहगार किस्म का आदमी था। तो अब उसने वैसे उन्हें माहौल देना था। अब आलिम ने अपने बच्चों को इल्मी माहौल दिया, मगर उस गुनाहगार ने उनको गुनाह का माहौल दिया। अब 2 बच्चों को गुनाह का माहौल मिला और 2 बच्चों को इल्मी माहौल मिला। तो जिन 2 बच्चों को गुनाह का माहौल मिला या जिन 2 बच्चों को इल्मी माहौल मिला, पहले इल्मी वाले की बात कर लेते हैं। तो जिनको इल्मी माहौल मिला, उनमें से एक भाई इस माहौल को समझ गया। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में हमारा आने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है, और नेक और मुत्तकी बन गया। इसके बाद जो उसका भाई साथी था, वो गफलत की वजह से पीछे रह गया और एक गुनहगार बन के रह गया। तो अगर हम जाहिल के घर आए, तो वहाँ पे दोनों भाइयों ने पहले गुनाह को अपनाया, मगर बहुत जल्द एक भाई को समझ आ गया कि मेरी ज़िंदगी का कुछ और ही मकसद है। मैं यहाँ किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे फ़ज़ूल पैदा नहीं किया। उलमाए दीन के पास गया, दीन को सीखा, खुद मौके पैदा किए और एक नेक और मुत्तकी आदमी बन गया। मगर उसका भाई गुनाहों में पड़ के नाकाम हो गया। अब हमारे पास 2 भाई वो हैं जो कामयाब हुए, नेक और मुत्तकी बन गए। 2 वो हैं जो नाकाम हो गए, जो कामयाब हुए। अगर हम उन दोनों को देखें, एक वो है जिसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कामयाब हो सके, दूसरा वो है जिसको मौका नहीं मिला कि वो कामयाब हो सके, उसने बनाया। तो क्या इन दोनों का जज़ा और सवाब एक ही जैसा होगा? इन दोनों को एक ही जैसा सवाब मिलेगा? फिर तो ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ। तो इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। इस शख्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो नेक आदमी बन सके अल्लाह की तरफ से। उस शख्स को अब चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करे, ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके जिसको उसका वो भाई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, कम मेहनत के साथ हासिल कर सकता है। यानी कि उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, कम नेक काम करने पड़ेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह उन 2 और भाइयों की मिसाल है जो नाकाम हो गए। तो अब एक को अपॉर्चुनिटी मिली थी कामयाब होने की, एक को नहीं मिली थी। तो इनकी जज़ा और सज़ा भी वैसे नहीं होगी। जिसको अपॉर्चुनिटी मिली थी उसकी सज़ा ज़्यादा है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी उसकी सज़ा कम है। तो ये है तकदीर की गेम। इनके क्राइटेरियाज चेंज हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। शुक्रिया।